राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु करुणा करके ऐसा अमृत में उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें और प्रभु की वाणी में महत्व बुद्धि करके मनन करें, अपने जीवन में इसे उतारें। खास बात उतारना। जब तक आपका अनुभव भगवदानंद से युक्त नहीं होगा, तब तक चाहे जितना समझा लीजिए, आप मन को रोक नहीं सकते। जब तक आप प्रभु को पूर्ण अपनापन नहीं दे देंगे, कहीं भी कुछ भी अपनापन बकाया रखेंगे, तब तक भगवदानंद का स्रोत नहीं खुलता। ध्यान से सुनना। संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी कोई भी जब तक अपना है, संपूर्णतया अपनापन अपने प्रभु को नहीं दिया, जो है उनको समर्पित नहीं किया, तब तक भगवदानंद का स्रोत नहीं खुलता। यद्यपि जो विषयों में आनंद, देह में आनंद, मन में आनंद, ये उसी भगवदानंद के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों में आनंद कोश का विकास हुआ है। उसी का एक अंश जो ऐसा अनुभव कराता है, इसमें आनंद है विषयों में। ये इंद्रियां, ये मन अनंत जन्मों से आनंद की खोज में है। हम किसी भी विषय को, किसी भी व्यक्ति को, पदार्थ को, स्थान को तभी अपना मानते हैं जब हमें आनंद की भावना होती है। इस व्यक्ति से मुझे आनंद मिलेगा, इस वस्तु के भोगने से आनंद मिलेगा, इस इंद्रियजन्य विषय को स्वीकार करने से आनंद मिलेगा, इस स्थान में आनंद मिलेगा। देख लो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये आनंद की खोज में है, दूसरी बात नहीं खोज रही। रुपये में आनंद तो रुपया में लग गए। जहां आपने आनंद का भाव किया, ये प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है उस आनंद के लिए। पर वास्तविकता किसी भी विषय में आनंद नहीं है। विषय में यदि आनंद हो तो आपको दूषित कर दिया जाए, फिर आपको आनंद मिले तो बताओ। जब आप एकाग्र होते हैं तब आपको आनंद की आभास वृत्ति होती है। आनंद की आभास वृत्ति जो एकाग्रता से हुई, वो आपके आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ रहा है, और अंतःकरण ने उस भोग को आनंदित होने का संकल्प किया। वो जब कोई भी विषय उसको हम स्वीकार करते हैं
तो एकाग्रता पूर्वक अंतर्मुख होते हैं। देख लेना, अंतर्मुख जहां हुए तो उस आनंद का प्रतिबिंब जो अंतःकरण में पड़ रहा है, उस क्रिया से नहीं मिला आनंद, अंतर्मुखता में। अंतर्मुखता होती हुई उस कामना की जितने सेकंड के लिए शांति हुई, आपको आहा, क्षुधा की शांति, भोग की, जो भी कामना आपने की, वो जितने सेकंड के लिए निवृत्त हुई कामना, वो आपको आनंद का अनुभव करा रही। कामना के भोगने से आनंद नहीं, कामना का जीव ही संयोग जनित जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ से हुई थी, संकल्प बना था, जीव संयोग हुआ तो एकाग्रता आई, अंतर्मुख हुआ उस भोग के लिए, एकदम शांत एकांत। अंतर में जो अंतःकरण पे भगवदानंद का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसमें वृत्ति जाने से निष्कामता आई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट आपको लगा कि भोग भोगने से मुझे शांति मिली। भगवान के वचन मिथ्या नहीं होते। भगवान कहते हैं त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भोगों का त्याग करने से शांति प्राप्त होती है। हमें अनुभव हुआ भोग भोगने के बाद शांति, ऐसा नहीं है। भोग की कामना जितने सेकंड के लिए शांत हुई तो हमें महसूस हुआ कि हाँ, इसमें सुख है। हमारी उत्पत्ति, हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य, हमारी परम गति आनंद है। इसीलिए हम सबकी खोज आनंद है। किसी को लगा कि अमुक व्यसन में आनंद है तो जीवन बर्बाद करके उस व्यसन में लग जाता है। जहां उसको आनंद का आभास होता है वहीं वो टूट पड़ता है। आनंदाश्चैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। श्रुति वेद कहते हैं आनंदास्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। जितने प्राणी हैं ये सब आनंद से प्रकट हुए हैं। जैसे जितनी तरंगें हैं सब समुद्र की हैं, तो आनंद समुद्र प्रभु का जो अंश जीव है, आनंद से प्रकट हुआ है। वो आनंद का अंश है, वो आनंद सिंधु का अंश है। क्योंकि जो प्रभु हैं वो आनंद समुद्र हैं, जो जीव है उनका अंश है, उनकी तरंग है। आनंद समुद्र की तरंग है ये आनंद सिंधु का अंश है। भूतानि जायन्ते, जितने भी जीव हैं ये सब आनंद से प्रकट हुए हैं। आनंदे जातानि जीवन्ति, ये आनंद में ही जीवित हैं। देख लो, सब आनंदित तुम्हें लगेंगे। कोई शराब पी के नाली में पड़ा वो भी आनंदित है, कोई घोर हिंसा में आनंद देख रहा है, अधर्म में आनंद देख रहा है, दूसरे को त्रास देने में आनंद देख रहा है। जहां आनंद का आरोप कर लिया वो जीवित है, उसी में बड़ा आनंद उसको लग रहा है। आनंदे जातानि जीवन्ति, वो जीवित ही आनंद से है। जहां उसको लगता है हम आनंद से विमुख हो गए, जीवन बेकार, तो आत्महत्या की सोचने लगता है। आनंद पढ़ लिख करके हम अमुक पद पे जाएं, आनंद का आरोप कर लिया, वो आनंद नहीं मिला तो मृत्यु स्वीकार, नहीं जीना। क्योंकि वो मान लिया था कि आनंद अमुक पद में है, अमुक वस्तु में है, व्यक्ति में है। बड़ा भ्रम है। ये केवल आनंद की खोज कर रहा है। आनंदम प्रयन्त्यभि सविशन्ति, एषास्य परमागति रेषास्य परम संपद, एषोस्य परमो लोकः एषोस्य परमानंदः। इसकी परम गति आनंद है। ये विश्राम तब तक नहीं लेगा जब तक इसे आनंद नहीं मिल जाएगा। समझ लो, निज सुख बिन मन होई कि थीरा।
आनंद की खोज तभी संपन्न होगी जब आनंद सिंधु में पहुंच जाएगी। तरंग का नाम रूप तभी लय हो जाता है जब समुद्रवत हो जाती है। ये अपने अंशी प्रभु से मिले बिना विश्राम नहीं हो सकता। आनंद हमारी खोज है, आनंद हमारी परम संपदा है, आनंद हमारा जीवन है। क्योंकि हम आनंद से ही उपजे हैं तो हमारा परम विश्राम आनंद में ही होगा। पर भ्रमवश हम आनंद का आरोप गलत जगह किए हुए हैं। देखो ना, कितना भोग भोग रहे, कितना रुपया पैसा सामग्री ऐश्वर्य सब, पर रुक नहीं रहा मन, इंद्रियां रुक नहीं रही। ऐसे नहीं कह रहे कि अब कृत कृत्य भयो में, जो मैं खोज रही थी मुझे मिल गया। मन जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। न इंद्रियां आज तक रुकी न मन रुका। क्यों? क्योंकि ये आनंद कणों में तृप्त होने वाली नहीं है। ये आनंद सिंधु के अंश है, तो आनंद सिंधु में ही जब गोते लगाएंगे तब ये निकलता है। अब कछुनाथ न चाही मोरे। एक पल भर भी कोई बिना आनंद की खोज के नहीं है। देख लो, एक पल भी किसी को नींद में आनंद है तो सबसे अलग होकर पड़ा रहना चाहता है, वो सो। जहां जिसने आनंद मान लिया, जैसे आपने भजन में आनंद माना, सत्संग में, तो सर्दी है, समय से उठकर स्नान करके 10 मिनट पहले ही पहुंचने की सबके अंदर होती। ऐसा लगता है 10 मिनट और पहले से सत्संग हो तो कथन श्रवण का और अधिक समय मिलेगा। जितनी देर हम अपने प्यारे की चर्चा करें, प्रभु के सिद्धांतों की चर्चा करें, जितनी देर हम सुने, वो हमारा समय सार्थक है। जहां आनंद का आरोप है, राजी है इंद्रिया, वही इंद्रिया तो है ना जो नींद में सुख लेना चाहती, विषयों में सुख लेना चाहती। कौन चाहेगा कि गर्म कम्बल और रजाई से हट करके नहा धो करके ऐसी हवा में ठंडी में चले? लेकिन इनको वो सुख अब लघु लगने लगा, क्योंकि इनकी भावना आ गई कि आनंद तो प्रभु की चर्चा में है। तो देखो, केवल चर्चा ही है। उनकी चर्चा के लिए आप नींद त्याग कर सर्दी में अपनी स्नान आदि दिनचर्या करके घंटों पहले आकर के खड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ? आनंद की खोज सही दिशा में। तो अब वो जितने आनंद की वृत्तियां आपने मानी थी वो सब हे लगने लगी। सोते सोते पूरा जीवन चला गया। क्या सोना? अब चलो प्रभु के लिए जगो। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या बनाए, कल्पनाओं के पुल बांधता रहता है। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। उपासक का हृदय निश्चय करने लगता है कि अनेक जन्मों से जहां मैं खोज रहा था वहां तो मिला नहीं। सत्संग से हमें मार्ग मिला कि ये आनंद की खोज है। अब असावधानी ये होती कि वो इधर भी कदम बढ़ाता है, पर केवल इधर ही नहीं बढ़ाता, पूर्वाभ्यास उधर भी खोज जारी रखता है। इसलिए मार्ग आगे नहीं चल पाता है। दिशा तो मिल गई है, पर उसकी जो पूर्वाभ्यास जगत के भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदों में सुख खोजने की आदत है, वो छोड़ नहीं पा रहा। अगर छोड़ दे तो ये मार्ग कदम कदम पे परमानंद प्रकट करने वाला है। जो भागवतिक आध्यात्मिक ये प्रेम पथ है, कदम लक्ष्य प्राप्त होने की तो बात जाने दो, मार्ग ही इतना सुखद है।
कदम कदम पर आनंद की अनुभूति होती है। ये जो विषयों की तरफ आकर्षण है, अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांश रूप भाग निरूप्यते द्वारा भूतस तदं सत्वम श्रुतिर्जगो। वेद ऐसा कहते हैं कि जो आनंद समुद्र है, उसकी एक बूंद को पटकने पर जो एक छोटा सा कण होता है, उसका आभास विषयों में है। ये विषयानंद उसी आनंद की एक बूंद के, ऐसे जैसे तो सीकर कहते हैं, उससे वो सोचो, वो आभास मात्र है। कितना समर्पण है विषयानंद में। लाख समझाने पर भी हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इसी तरफ जा रही खोज के लिए, इसी का निश्चय कर रही। हाथ कुछ नहीं लगता। हर बार हर जन्म, जुग जुग, जन्म जन्म जग रोई है, बस रोना ही पड़ा है, हाथ कुछ नहीं लगा, पर खोज इधर ही है। सोचो, एक बूंद के, एक कण से पूरे त्रिभुवन में विषय आनंद है। वो आनंद समुद्र कैसा होगा जब आपको मिलेगा? कैसा आनंद आपके विषयानंद में प्राण दे रहे हैं। एक नहीं, असंख्यों जीव, असंख्यों। कोई एक बिरला इधर चलता है नहीं, असंख्यों उधर ही चले जा रहे हैं विषयानंद की खोज में, कि यही आनंद है, यही है, जो मेरी चाह है वो यही नहीं, पूरा जीवन हो जाता है। परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद की खोज आपकी अनंत जन्मों से चलती रहेगी। मन समझाने से नहीं समझने वाला। विषय सुखमपि स्वरूप सुखान्नातिरिच्यते विषय प्राप्तौ सत्याम अंतर्मुखे मनसि स्वरूप सुखस्यैव प्रतिबिंबताम स्वाभिमुखे दर्पणे मुख प्रतिबिंबवत। ऐसा वेद कहते हैं कि जो विषय सुख आपको प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त हो रहा है अंतर्मुखता से, विषय में नहीं, क्योंकि विषय तो बहिर्मुख है। वो विषय भोगते समय उसका जो आपने संकल्प किया था, और जब आप एकाग्र और अंतर्मुख हुए तो उसका जो प्रतिबिंब पड़ा, अंतर्मुखे मनसि स्वरूप सुखस्यैव प्रतिबिंबताम। अंतर्मुखे मनसि, मन अंतर्मुख हुआ, स्वरूप सुखस्यैव प्रतिबिंबताम। अंतःकरण में जैसे हम दर्पण में देखते अपना चेहरा दिखाई देता, वो स्वरूपानंद की झलक एकाग्र निष्काम उस समय होता है जब कोई विषय की कामना की, विषय का संयोग हुआ तो एकाग्र होता है, अंतर्मुख होता है। वो यद्यपि स्वरूपानंद की ही एक वृत्ति से उसे आनंद मिल रहा है, पर वो समझ लेता है विषय सुख से, वो और आसक्त होता है। इस तरह से ऐसे 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 खाऊं, ऐसे चखूं, इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे देखूं, ऐसा जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। जो तुम्हें विषयों में सुख मिल रहा है वो विषयों में नहीं है, अंतर्मुखता में है। मन का निष्काम हो जाना, उतने क्षण के लिए शांत हो जाना। जैसे दर्पण में रखे हुए प्रतिबिंब में अपना ही चेहरा दिखाई देता है, ऐसे ही अपने आंतरिक सुख के उस प्रतिबिंब को, उस वृत्ति को हम मान लेते हैं विषय सुख में। ये मूढ़ता होने के कारण समझ में नहीं आती। सारा जगत आनंद की इच्छा करता हुआ विषय रूपी दलदल में धंसता चला जा रहा है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसी में अभ्यस्त होता जा रहा है। अब हमको गलत अभ्यास से हटाना है। हमें प्रभु की तरफ अपनी वृत्ति लगानी है। जहां आपको संसार में कहीं भी सुखाभास मिल रहा है, वो आनंद समुद्र प्रभु की आंतरिक वृत्ति से मिल रहा है, बाह्य वृत्ति से नहीं। कोई भी रूप प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाश को प्राप्त हो रहा है,
तो तुम्हारी मांग है प्रतिक्षण वर्धनशील, आनंदमय, अविनाशी। कैसे तुम्हें कोई रूप कितने समय तक फंसा सकता है? कोई भोग तुम्हें कैसे फंसा सकता है? क्योंकि तुम्हारी मांग के सामने वो टिकेगा ही नहीं। इसीलिए जिस रूप के लिए तुम ललचायित हो, आसक्त हो रहे हो, अंदर से लालच बढ़ रहा है, उसी रूप को भोगने वाला तीसरे की तरफ देख रहा है, उसी वस्तु को भोगने वाला अलग देख रहा है, वो वहां तृप्त नहीं है। वो जिसे देख रहा है वो और किसी और को देख रहा है, वो वहां तृप्त नहीं, क्यों है ही नहीं। मन को कैसे स्थिर करना है, ये विचार करके। ये बाहर कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। बाहर तो भगवान ने स्पष्ट कहा दुखालयम। अब हमको ये समझना है कि ये मन है कौन सा पदार्थ, ये क्या है मन। आज तक कोई वैज्ञानिक इसे नहीं अपनी मशीन पे ला पाए। जैसे एक्सरा होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, आज तक किसी ने मन का किया? भाई ये झलक रहा है मन, यहां से थोड़ा क्रेक हो रहा है मन, कहीं आज तक किसी ने? ये वैज्ञानिक की नहीं है, ये योग की, ये योग की वृत्ति से इसको पकड़ा जाता है। ये वैज्ञानिक की दृष्टि में नहीं है। वैज्ञानिक तो स्थूल केवल हड्डी, मांस, चर्म, वो आंतरिक। आज तक किसी वैज्ञानिक ने बुद्धि को, मन को, चित्त को, अंतःकरण के किसी एक वृत्ति को भी पकड़ पाए तो बताना। क्योंकि मशीन स्थूल, उसकी जानकारी स्थूल, तो स्थूल का ही एक्सरा होता है, स्थूल का सीटी स्कैन होता है। आज तक अंतःकरण पर किसी का प्रवेश हुआ हो योग के सिवा तो हमें बताना। किसी का प्रवेश नहीं, बस इसी ढांचे तक है। चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे जितना बड़ा कोई डॉक्टर हो, चाहे जितना बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य हो, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं है। वो तो योगारूढ़ पुरुष देखता है। अब ये योग मार्ग है, भगवत मार्ग है। अब यहां शुरू, ये है क्या मन? कौन सा पदार्थ है भाई? क्या है ये? ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जड़ शरीर और परमात्मा आत्मस्वरूप, इसके बीच की एक आकर्षण शक्ति है। बड़ा विलक्षण है ये। इसे ना आप जड़ ही कह सकते हो, ना इसे चैतन्य ही कह सकते हैं। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि जड़ है। आनंद का पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप इसी में प्रकट होगा। आप इसे चैतन्य भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति से है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसी से बंधन और मोक्ष है, इसी से। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही जब तक ये बिचौलिया इधर रहेगा संसार की तरफ, तो आप बंधे हैं, कोई भी हो। प्रभु की तरफ आ गया तो आप मोक्ष हैं की प्राप्ति। हम लोग जो उपासना के मार्ग में हैं, बीच में त्रिशंकु की तरह भी हैं, ना पूरे प्रभु की तरफ हो पा रहे और ना संसार भी अब अच्छा लग रहा है। ये स्थिति ज्यादा भयावह होती है। कम से कम संसारी मूढ़तावश से ही वो अपने मार्ग में तो है, मूढ़तावश अज्ञान के मार्ग तो उसी में राजी है। 100 कुंतल गेहूं हो गया है, थोड़ी लाही चना हो गया है, बढ़िया है, वो खुशी हो गया इतने में, बढ़िया है। बच्चों का ब्याह हो गया, वो मुक्त हो गया। देखो ना अनुभूतियां, देखो ना, मुक्त हो, मतलब आप क्या, मतलब फाइनल में वो आप क्या, हमारे जैसा भाग्यवान कौन? वो कम से कम उतने को तो मान रहा है। या इतना तो विवेक हो ही गया कि ये सब झूठा है, पर ये पूरा का पूरा सही नहीं आ पा रहा है कि झूठा है। उधर रुचि भी नहीं हो रही, आकर्षण भी है, और जिधर हमारी सत्यता का भाव आ गया उधर पूरे उत्साह से हम चल नहीं। तो बीच में जो दशा है, ये बड़ी भयावह दशा होती है। इसे पार करना चाहिए। बहुत तीव्रता से इस मार्ग काटो, नहीं तो अरज जाना होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये बीच की वस्तु है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इधर प्रकृतिजन्य आकर्षण इस पर पड़ रहा है, मन पर दोनों। इसे ना आप जड़ कह सकते हैं, ना आप इसे चैतन्य कह सकते हैं। एक विलक्षण वस्तु है मन।
जगत नाम की कोई चीज नहीं, इसी मन ने रचा है जगत को। तुम्हारा मन नहीं तो जगत है ही नहीं। ये वैज्ञानिकों की भाषा नहीं है, ये योगारूढ़ महापुरुषों की भाषा है। अब आपको उसको बिल्कुल सरल भाव में बता रहे हैं। मन है तो जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं। अब आप विचार करके देख लो, जो बात आपने मन में डाल दी है उतना ही आपकी समझ में है। जो बात नहीं मन में डाली वो है ही नहीं आपके। बहुत बड़ी सृष्टि, बहुत विषय, बहुत प्रपंच, लेकिन जितना डाला है ना मन में उतना ही आपके है। इसके बाद कहां है आप बताओ। आप सोचो, कैसा है हालैंड, थाईलैंड, अमेरिका, कैसा है भला दिखा दे मन आपको। लेकिन चित्रपट में भी अगर देखा है और डाल दिया है मन में, ऐसा है। मन से ही जगत है, नहीं तो है नहीं। बोले है तो तभी तो चित्रपट डाला उसमें। तो वो भी जो चित्र बना किसी मन के द्वारा ही बना है। वो भी जो बना स्थान जिसमें चित्र में डाला गया वो भी मन के द्वारा ही बना है। कैसे? बोले जैसे स्वप्न में शरीर स्थूल पड़ा हुआ है और स्वप्न में पूरे का पूरा संसार रच दिया इस मन ने। मन ही अस्त्र बना, मन ही मारने वाला बना, मन ही मरने वाला बना, मन ही बचाने वाला बना, मन ही खाने वाला बना, मन ही खिलाने वाला बना। जो वस्तु खाई जाती वो मन बना। सब कुछ स्वप्न में केवल मन बना, केवल मन, दूसरा कुछ नहीं। स्वप्न में केवल मन बना। और जब जगे आप तो कुछ था क्या? ये कब पता चला? जब जगे। अगर आपको जगत दिखाई दे रहा है तो अभी जगे नहीं है। स्वप्न में भी ऐसा एक स्वप्न आता कि मैं जग चुका हूं। उसी स्वप्न में स्वप्नांतर भी देख रहा है वो, लेकिन है वो स्वप्न में ही। ठीक ऐसे ही जब तक स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ऊंच नीच सुख दुख हानि लाभ, ये स्वप्न रचा हुआ है मन रूपी माया का। ये मन जब तक भगवदाकार नहीं होगा तब तक ये जगत दिखाई दे रहा है। इस जगत का अस्तित्व है मन से ही है। मन ठीक हो गया तो आप ना कभी बंधे थे और ना आपका कभी मोक्ष होगा, क्योंकि आप बंधन को प्राप्त होते तब तो मोक्ष होता। आपको कोई बांध ही नहीं सकता, आप भगवान के अंश हैं। ये संकल्प विकल्प करके जैसे स्वप्न में पूरी सृष्टि रचता है। जनक जी ने तो ये देखा है, एक दिन स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया है, बहुत गरीब हो गए हैं, भूख से बहुत व्याकुल हैं। उन्होंने किसी किसी तरह मांग करके गांव से कुछ चावल और दाल इकट्ठा किया और मिट्टी के उस पात्र में उसको रखकर उपला बीन करके उसको पका रहे थे, खिचड़ी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी भी मिट्टी का पात्र फूल, बड़े व्याकुल हुए भूख से। और जब जगे देखा सिंह अपनी शैया पर। देवताओं को भी जो सुख नहीं महाराज जनक जी को प्राप्त थे। सिया जी के पिता होने का सौभाग्य मिला, ज्ञानियों में शिरोमणि विदेहराज। ये क्या था? भूख से व्याकुल दर दर भटक रहा था, ये सत्य कि अभी इस राज वैभव में, कि ये सत्य, ये सत्य कि वो सत्य, क्या है? एक शब्द में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया था, ना ये सत्य ना वो सत्य। जिसे तुम जागृत में देख रहे हो ये मोह निद्रा का स्वप्न है, और जिसे तुम स्वप्न में देखा था वो तमोगुणी निद्रा का स्वप्न है। दोनों स्वप्न ही हैं। ये दोनों स्वप्न मन के बनाए हुए हैं, नहीं तो भगवान के सिवा एक कण भी कोई और नहीं है। पक्की बात यह है। ये मन जब तक भगवदानंद में युक्त नहीं होता तब तक ये जगत का प्रपंच स्वयं रचता रहता है। ये जिस पदार्थ को ग्रहण करता वही रूप बना लेता है अपना। देखो गुलाब जामुन, मन बन गया गुलाब जामुन, स्वाद बन गया, रसेंद्री में स्वाद आ गया, आंखों के सामने गुलाब जामुन आ गया और मन में व्याकुलता पैदा हो गई।
ये कुछ भी हो, कैसे भी हो, गुलाब जामुन पवा, जलेबी पवा दो, मन जो जो चाहो। अब देखो, जहां आपने किसी वस्तु को आनंद अंश में स्वीकार किया, इसमें सुख है, वो पूरा का पूरा मन बन जाएगा। देख लो आप, किसी भी विषय, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो मन बनता है। अमुक भोग, मन वही सीन ले आया, वही व्यक्ति ले आया, वही आनंद ले आया, वही बन रहा है, दूसरा कुछ नहीं। बाहर तो क्रिया होगी केवल, बन के वो सब तैयार कर दिया मन ने, पूरा का पूरा सब जाल रच दिया। ये स्वयं मन बन जाता है। राग के साथ ये जीवित है मन, और जब तक जीवित है तब तक ये प्रभु के लायक नहीं है। मरना पड़ेगा इस मन को। इसका मरना, राग रहित हो जाना। राग से ये चलता है मन, राग से ही ये संसार को रचे हुए। राग नष्ट हो अर्थात वैराग्यवान, जब अनुराग रस को प्राप्त होता है तो ये मन नहीं रहता, ये भगवान बन जाता है, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए इसे केवल जड़ भी नहीं कह सकते और चैतन्य भी नहीं कह सकते। जड़ की तरफ आकर्षित है तो जड़वत चेष्टा करता है, और चैतन्य की तरफ आकर्षित हो जाए तो भगवत स्वरूप मन है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति का स्थान राग, राग से ही मन जीवित है। राग ना हो तो विषयों में सुख का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। विषयों में सुख है ही नहीं, राग में। कभी कभी जैसे शराब पीने वाले को देखा ना, ऐसे से करता है और फिर पीता जा रहा है, ऐसे मतलब एक एक इंद्री उसकी कह रही नहीं, राग है उसे। फिर ऐसे भी दर्शन हुए, यही देखा है परिक्रमा मार्ग में, धाम के सामने बीच से नाली थी। नाली रज का था, पहले तो रोड बना ही नहीं था। शाम के बाद कोई नहीं निकलता था इधर से, कभी कोई ब्रजवासी ऐसे निकल जाए, गाड़ी वाड़ी तो सवाल ही नहीं था, स्कूटी आदि तो इधर। बड़ा आनंद रज, और नाली बीच से बहती थी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे। तो हमने देखा कि एक आदमी जो है जैसे कोई बैतरणी पार कर रहा हो तो किनारे खड़े विचार करता है। रात्रि थी, 8-9 बजे, वो कदम बढ़ाता है फिर लौट जाता है, ऐसे करता। नाली है, मतलब जरा सी नाली थी, ऐसे पतली, ऐसे मतलब 10-5 मिनट तो विचार मग्न रहा कि जैसे किस उपाय से दरिया पार की जाए। जैसे आप सच्ची वाली, पैर उठाया उसी नाली में गिर गए, मतलब नाली नहीं पार कर पाया। और जब अब ये हुआ कि अब मर न जाए नाली, तो उसको बदबू आ रही थी, जब उठाया ऐसे उसकी, मतलब राष्ट्रपति भी ऐसे बोलने में हिचकेगा, अहम की धरा चरम सीमा की, उसको लग रहा है आनंद में निमग्न, नाली में पड़ा है आनंद में निमग्न। देखो क्या हुआ, राग मान लिया उसमें आनंद। कैसी दूसरे लोग देख करके उपहास करते हैं, घृणा बुद्धि करते, लेकिन वो दूसरे दिन फिर उसे पैसा लगा के पिएगा। ये सारा का सारा अनर्थ राग में छुपा है, और ये राग कहां है? मन में है। अगर मन वैरागी हो जाए, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। ये जिस विषय में दुख देख लेगा उसे भूल कर नहीं करेगा, पर राग छुपा होने के कारण बातों से भले कहे। जैसे अब उसी का लड़का अगर कहीं ठेके पे खड़ा दिखाई दे, यद्यपि वो शराबी है, पर उसको चुभेगा, वो कहेगा बेटा तुम मत पियो, बिल्कुल बेकार है, देखो हम बर्बाद हो चुके हैं, ज्ञान है उसको, तुम मत, देखो हमारी बात मान लो, आज क्यों दिखाई दे, कभी मत यहां दिखाए, ये बहुत गलत है। पर वो खरीद के पिएगा, फिर दुर्दशा को प्राप्त होगा। इसे दुख नहीं कहते, इसे दोष दर्शन। जिस दिन दोष दर्शन हो, दोष दर्शन कब होता है? जब ये लगेगा कि वास्तविक इसमें सुख नहीं है, तो मेरा उपहास कर रही इंद्री। कब तक ऐसा होता रहे? या किसी महात्मा की वचन स्वीकृत हो जाए। एक शराब पी रहा था बैठे, और उपहास करने में प्रवीण था, तो वहां से संत ने, और संत जिस नशे में होते हैं उसको क्या पता, अरे वो तो पौआ लगाया होगा, आधा लीटर पिए होगा,
संत तो परमानंद को पिए हुए हैं, वो मस्ती से जाए तो बोले ए बाबा लगा ले थोड़ी, जीवन बर्बाद किए घूम रहा है। तो नजदीक आए और ऐसे बोले बेटा, ओहो तुम्हारे भाग्य को मैं पढ़ के देख रहा हूं, तुम तो 7 दिन में मर जाओगे। गिलास रख दिया। वो संत हैं, उनका नशा अलग नशा है। बोले बेटा पक्का, भगवान को साक्षी करके कहते हमारे वचन मिथ्या नहीं है, 7 दिन में तुम मर जाओ। वो नशा उतर गया उसका, चरणों में महाराज क्या? बोले बेटा एक उपाय है, अगर तुम गोविंद 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 ऐसा शुरू करो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। और हो सके तो शराब मत पीना, 7 दिन में तो मर ही जाना है। वो कभी नहीं पिएंगे महाराज। घर गया, किसी से बात नहीं किया, कमरे में गोविंद 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 गोविंद, खाना पीना भी मर ही जाना है 7 दिन, गोविंद गोविंद गोविंद। 7वें दिन संत भगवान पहुंचे, उसके आंसू चल रहे थे। गोविंद बोले महाराज कितने घंटा रह गए हम मरने के? बोले 7 दिन से पिया तो ले? बोले ले, पिया भी नहीं कुछ खाया भी नहीं है, बस गोविंद गोविंद गोविंद। तो बोले बेटा तुम तो अमर हो गए, अब तुम मरोगे नहीं। हाँ शरीर किसी दिन 7 दिन के अंदर छूट जाएगा, रविवार से रविवार तक 7 दिन ही होते, इन्हीं में किसी में मरोगे। अब तुम अमर हो गए। हमसे कह रहे थे थोड़ी लगा लो ना, तो हमने थोड़ी अपनी लगा दी, आपके ऊपर चढ़ गया ना साहब, रात दिन जपो गोविंद गोविंद, गलती मत करना। या तो मृत्यु जनित दुख का आभास हो जाए तो हर चीज आप छोड़ सकते हैं, परिवार मकान दुकान सब छोड़ना बड़ा कठिन। वो अभी पता चल जाए कि अगर तुम शाम तक गायब नहीं हो गए तो सरकारी हिसाब से तुम फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। तो वो पूरा जीवन किसी गुफा में काटना मंजूर करेगा, लेकिन फंसना मंजूर, सबसे वैराग्य उसको हो जाएगा। या तो भय और या अत्यंत राग। कोई मिल जाए मुस्कुरा के तो पूरा परिवार छोड़ देगा, संपत्ति छोड़ देगा, कुल छोड़ देगा, धर्म छोड़ देगा। 2 चीजें हैं, या तो राग और या तो भय। राग से राग कटता है और भय से भी राग का त्याग हो जाता है। तो या तो तुम्हें काल का भय, मृत्यु का भय, दुख का भय सतावे तो प्रभु की शरण में आओ। जो शभीता आवा शरणाई तो रखी हो ताई प्राण की नाई। या तो सत्संग सुनकर भयभीत कर लो अपने मन को और प्रभु की तरफ ले चलो, और या फिर इसे राग से लाओ। जितने सुंदरताएं हैं वो सब हमारे प्रभु में है। सुंदरता के समुद्र, करुणा के समुद्र। कैसे? वैदग्ध्य सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के समुद्र है हमारी प्यारी जू प्यारे जू। ऐसा अंदर भाव करो और मन को समझाओ उनके नाम के प्रति, उनके रूप के प्रति। यदि इसे कहीं जब इधर लगता है तो उसे राग कहते हैं, इधर कहते हैं तो अनुराग, प्रभु की तरफ अनुराग। या तो इधर इसका राग शुरू हो जाए या भय हो जाए। ये 2 ही पद्धति से हटाया जा सकता है, तीसरी पद्धति नहीं हटाने की। या तो भयभीत हो जाए, ये कुछ ऐसा कोई विश्वसनीय आदमी से भय से मिले तो ये संभल सकता है, बड़ा चतुर है। अगर सत्संग में थोड़ा भय लगा कि हम गलत हैं तो माया 12 ऐसे पार्षद भेज देती कि पूरे सत्संग पर पोछा लगाए। बाबा जी लोग हैं तो बोलेंगे इसे, मौज लो यार, एक घूंट लो तुम्हें हमारी कसम, अरे तुम मर जा हम नहीं पिएंगे कसम। ना संत की मानना, ना बड़ों की मानना, ना गुरु की मानना। तो मन कैसे भयभीत हो? किसी को एक पर विश्वास हो जाए। ये मन जब तक संसार में किसी को सुंदर मानेगा, किसी को सुखद मानेगा, तब तक ये प्रभु में नहीं लगेगा। किसी को भी ये सुंदर मानेगा, सुखद मानेगा, तब तक ये प्रभु में नहीं लगता। लगाने की कोशिश करो, देखो वहीं जाएगा जहां आपने सुखद माना है, सुंदर माना है। कुछ ऐसा हो जाए कि उसमें दोष दर्शन होने लगे तो बच जाओ। शास्त्र स्वाध्याय से, सत्संग से, भगवान नाम जप से ये बात होती है।
दिखाई देने लगता है। आप नाम जप करते हुए किसी भी विषय का सेवन तो आप देखोगे उसमें सुख नहीं है, स्वाद नहीं। तभी आप उसका स्वाद सुख ले सकते हैं जब प्रभु का विस्मरण होगा। प्रभु के विस्मरण स्थिति में ही विषय में तुम्हें आनंद भासेगा, नहीं तो नाम का प्रकाश जब रहेगा विषय में सुख है ही नहीं। किसी विषय में कहां सुख है, विचार करके देख लो। ये मन लगाओगे भी तो विषय में नहीं लगेगा। यदि से दोष दर्शन हो गया तो, असलियत पता चल जाए फिर ये नहीं लगेगा, फिर तो नहीं लगेगा। अगर कभी किसी संयोग वशात जाएगा भी तो तत्काल वापस आ जाएगा और घृणा बुद्धि हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। इसलिए संसार के जो ब्रह्मा के रचे हुए पदार्थ है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, इनमें सुख नहीं है, दुख है, दोषों से भरे हुए हैं। भाई ये बात आप मान लो कि इनमें दुख है, दोषों से भरे हुए। पागल बना रहे, देखो ना मीठा खा के, नमकीन खा, अलग अलग स्वाद देखो, अलग अलग। ये तो जीवन ही बर्बाद। संसार की दृष्टि से देखो तो बाबा जी का जीवन बर्बाद। न लड़का, न बच्चा, न पत्नी, न कोई सुख, न रात दिन तिलक लगाए मजीरा बजाते रहते, कोई मनोरंजन। और जैसे लोग नहीं कि भाई महीना भर की छुट्टी हुई है तो अमुक जगह चलते हैं, अमुक पार्टी, अमुक। इनकी तो रोज वही पार्टी, राधा वल्लभ सी, हरिवंश सी, वृंदावन श्रीवंचन। उनकी नजर में इनका जीवन बर्बाद हो, इनकी नजर में उनका पूरा जीवन बर्बाद है। वास्तविक उनके हाथ क्या लगा, क्या है? जब आपका शरीर पूरा होने का समय आएगा तो आपके पास फाइनल में क्या जमा हुआ, पूरे जीवन में क्या जमा हुआ? वही दुष्कर्म, वही ऐसे कर्म जो पुनः आपको दंड देंगे जाके। आपके पास भजन, आपके पास भगवत आराधना अगर ये है तो आप देखना मरने के समय आपके अंदर उत्साह होगा, क्योंकि आप धनी हैं। हर व्यवस्था आपके चरण चूमेगी, आपकी यात्रा बड़ी शुभ होगी, मंगलमय होगी। इसीलिए सब मरने के नाम से कांप उठते हैं, क्योंकि आगे की तैयारी नहीं है। कहाँ जाना है पता नहीं, क्या है आपके पास, कुछ नहीं है। यहाँ जो बटोरा सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं। और संत जन क्या बटोरते हैं? परम धन राधा नाम, वो अविनाशी है और वही साथ जाएगा। और उस नाम का प्रभाव ऐसा कि जितना कूड़ा करकट भूल से जमा हुआ था, अंतिम समय तक वो भस्म कर देगा, कुछ साथ नहीं रखेगा। केवल प्रकाश, केवल नाम, केवल प्रभु। मान जाओ। मानने से संसार के प्रति दुख दोष का दर्शन होने लगे, जो भगवान कह रहे हैं दुख योनिया दुखालयम, तो फिर मन नहीं जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करो कि चाहे कितना सुंदर पदार्थ हो, चाहे कितना सुंदर रूप हो, चाहे कितनी महिमा हो, प्रभु के रूप, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला धाम, ये अविनाशी है, ये विनाशी, ये कितने दिन टिकेगा? वो धनुर्दास जी का एक चरित्र आता है। वो अपने पत्नी के रूप में बड़े आसक्त थे। ब्रह्मा जी ऐसी रचना किसी किसी के रूप की करते कि थोड़ा सा ऐसा हाँ आकर्षण होता है, लेकिन उन्हीं आंखों को जो संसार को देखती है। अगर आपकी भागवतिक महामहिम प्रिया जी की भावना करने वाली आंखें हैं तो सच्ची मानना जैसे मकान में आग लगा दे और खंडहर जैसा दिखाई देता है। या तो ऐसा पूरा विश्व दिखाई देगा और या तो उन्हीं की अंग कांति दिखाई देगी, दूसरा नहीं। कोई रूप ही नहीं। क्या रूप है? किसका रूप है? कहां रूप है वो? जो रूप तेरो रूप कहते नहीं आवे, उसकी भावना कर रहा है। ऐसा रूप कोट मनमथ लाल जू का, उसको रूप को ये उधर दृष्टि नहीं, जागतिक दृष्टि है, तो उसमें थोड़ा सा आकर्षण उसको अपनी आसक्ति के कारण लगता है। वो इतने आसक्त थे कि पत्नी से नेत्र हटा ही नहीं सकते थे। जैसे सामान लानी बाजार से कुछ, तो धनुर्दास जी नहीं ला सकते थे, पत्नी को चलना पड़ेगा साथ।
पूरी एकाग्रता समिटी हुई थी। तो जैसे धूप है तो रूप दर्शन हो और उसको कष्ट ना हो, ऐसे छाता लगा के बैग चलते थे उल्टा, पत्नी के रूप देख। बहुत से लोग उपहास करते, उनको कोई से फर्क नहीं था, वो बस ऐसे। आचार्य चरण से कुछ शिष्यों ने जाके कहा, हे प्रभु एक ऐसा स्त्रैण देखा, वो तो मतलब ऐसा। अच्छा इतना रूपाशक्त है, तब तो काम का आदमी है। नजदीक गए और कहा भाई तुम इतने आसक्त हो, तो उनका ये रूप ही ऐसा, हमारी पत्नी का, हम इसके बिना जी नहीं सकते। बोले अगर इससे भी सुंदर रूप हो तो? बोले हो ही नहीं सकता, आसक्ति का विषय होता है, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे स्पर्श स्पर्श होते या शुभों का नाश हुआ। और भगवान आचार्यों के अधीन होते हैं, वो जिसको चाहे उसी क्षण भगवत साक्षात्कार करा दे, बिना किसी भक्ति के अधिकार के भी। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नार, नक्षिक सौंदर्य काम दुख, जो अत्यंत दुर्लभ रूप प्यारोढ़ क्षमते इन अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान गम। आचार्य चरण ने नरवाहन जी को ऐसे ही, जो हिंसारत भयंकर अपने अनुयायियों को लेकर के चोरी करना, मारना, काटना, सबको ऐसे नरवाहन प्रभु निहार, जगाई मधाई को ऐसे भगवत साक्षात्कार करा। आचार्यों के अधीन भगवान होते हैं, इसलिए बिना आचार्य शरणागति के रस मार्ग या कोई भी मार्ग पुष्ट नहीं होता, आचार्य आश्रय से। क्योंकि हमारी सामर्थ्य क्या है, पर आचार्य के बच्चा बन गए तो जैसे बच्चा बनने पर पिता की प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसे आचार्य शरणागत को इष्ट देव का साक्षात्कार हो ही जाता है। जो आचार्य के दृढ़ शरणागत, जे ही रंगनाथ प्रभु का रूप प्रकाशित हुआ, छूट गया छाता, मुड़ गए और आजीवन के लिए मुड़ गए, दोबारा कभी नहीं झांक के देख। ऐसा रूप घृणा हो जाए आपको। देखो हमारी प्रियाजू की सेवा में जो सहचरियां हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। जो श्री जी की आराधना में सेवा में सखियां कैसी, एक लक्ष्मी से सुंदर कोई नहीं है त्रिभुवन में। जब समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ तो दैत्य देवता सब थे, कोई ऐसा नहीं था जो ना हो, सब मोहित हो गए थे, कोई नहीं बचा था जो लक्ष्मी जी के लिए लालायित ना हो गए हों। आज भी त्रिभुवन में कौन नहीं लालायित है लक्ष्मी जी के लिए, सब लालायित है। जय कुछ तो मिल जाए, एक अंश में मिल जाए, सब लक्ष्मी के लिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने जो बिल्कुल लालायित नहीं थे, बिल्कुल देखा नहीं उनकी तरफ, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका वर्ण किया। इतनी सुंदर लक्ष्मी जी, कोई नहीं बकाया था जो लक्ष्मी जी से आकर्षित न हो गया हो। और यहां क्या वर्णन, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राराध्यम ब्रज मंडले मधुरम राधा। हमारी स्वामिनी जी कैसी सखियों से सेवित हैं, एक सखी का सौंदर्य करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे, करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। ऐसी सुंदर सखियां तो प्यारी जू कैसी होंगी, प्यारी जू जिनके लक्ष्मी जी चरण चापती रहती हैं, उन लाल जी को मूर्छित कर देती है, ऐसी प्यारी जू। अब कौन सा रूप भैया देखोगे, कौन सा रूप देखोगे, ये रूप देखो, ये वैभव, मन को समझाओ। यहां कोई रूप है, यहां कोई रूप वाले, थोड़ा सा ऐसे सफेद सफेद लगा लिया हो, ऐसे गाल लाल नहीं है, ऊपर से लाली लगा रही, एक एक बाल नोचवाकर भाव का, ये सुंदरता है? ये इसे सुंदरता कहते हैं? सुंदर बनना नहीं। सुंदर कौन बनता है? बोले सखी जो इनको देखने आवे वो भी सुंदर हो जाए। आप देखो, प्रभु का भजन करके देखो, आपका हृदय सुंदर, आपकी वाणी सुंदर, आपका दर्शन करने के लिए हजारों लोग, आपका दर्शन क्यों? क्योंकि आपके अंदर सुंदरता की राशि, किशोरी किशोर का नाम चल रहा है, किशोरी किशोर का चिंतन चल रहा है।
बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने आते हैं। तो दर्शन किसका करने आते हैं? उस सौंदर्य की जो राशि है उनकी आराधना की, इसलिए उनका दर्शन कर। ये रूप कोई पांच भौतिक रूप कोई सुंदर है? ये रमणीयता जो तुम्हें दिखाई दे रही है, सुख जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मायाकृत आकर्षण है। रमणीयता देखनी तो प्रभु में देखो, सुख देखना है तो प्रभु में देखो। तो तुम अपने मन को या तो राग पूर्वक इधर लगाओ और या दोष पूर्वक उधर देखो, उधर से हटाओ। कहीं भी गुण नहीं, वास्तविक कहीं गुण नहीं। मन को दोष देखने पर ही हट सकता है। जहां जहां कई बार सुनाया है तो राजकुमारी को देख करके एक साधारण कार्य, राजकीय कार्य करने वाले के लड़के का मन आसक्त हो गया, और कहीं ऊपर छत में देखा रूप तो आसक्त हो गया, और उसको तो खाना पीना सब अच्छा नहीं लगने लगा। उसकी माँ ने बहुत भाव को ताड़कर पूछा कि बेटा आप हमसे मत छुपाओ, क्या बात? तो उनका आप तो मेरे को मरना ही है, क्योंकि उपाय कोई हो नहीं सकता। मैंने वो रूप देखा ऐसा उसका, अब मैं जीवित और मैं प्राप्त कर नहीं सकता, जानता हूं। एक छोटी सी राजकीय सेवा का कार्य करने वाला राजकुमारी का कैसे अधिकारी हो सकता है? माँ ने विचार किया कि अपने बेटे की रक्षा के लिए एक बार राजकुमारी के पास जाऊंगी, चाहे मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए। ये माँ का हृदय होता है। वो गई, प्रणाम किया और कहा आप हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। यद्यपि मुझे कहने में भय लग रहा, बिल्कुल अधिकार नहीं है, पर आप स्त्री हृदय आप भी हैं, तो आप समझ सकती माँ का हृदय कैसा हो। मेरा बेटा पता नहीं आपको कैसे देख लिया और आपके रूप पर आसक्त है। बहुत दिन से वो न खान पान ऐसे नहीं, कह रहा बस मुझे मरना है। तो सत्संगी थे, विवेकवान थे, उनका बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अपने बेटे से कह दो 8 दिन बाद हम मिलेंगे, खाओ पियो, महल लिवा लाना। झाकुश ने बताया, वो तो राजी हो गया, खाने पीने लगा। ठीक, उसने 8 दिन आयुर्वेदाचार्य से औषधि ली जिससे मल साफ हो, बार बार शौच, बार बार, और सोने के घड़े में भरवा के रखवा दिया 8 दिन का। उसी कमरे में उनके ढक्कन खुला रखा, पूरा कमरा बदबू से युक्त, गाल से। अब एक दिन में अगर 10-20 शौच हो जाए तो हालत बदल जाएगी। 8 दिन से बराबर लाओ लिया, जो एक कमरे में से। बोले वो रूप कहाँ गया? बोले घड़े में भरा है इनमें, देखो इन घड़े में। मुझे एक क्षण भी आने टिकना, बिल्कुल नहीं देखना। मल से युक्त है ये निर्मल रूप थोड़ी है। निर्मल रूप प्रियालाल का चिदानंदम है। वो किसी पदार्थों के सेवन से थोड़ी है, वो आत्मस्वरूप सच्चिदानंद। यहां कौन सा ऐसा रूप है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सी ऐसी वस्तु है? मन को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात ये, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं, या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो, जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे हो जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए अपने बड़ों से, अपने पूज्यजनों से पास। हमारी ये दिनचर्या, जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए।
जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा, मन के अनुसार। यहां क्या है कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक, रोज वाणी पाठ में जाते नहीं जाएंगे, 6 बजे तक सो रहे हैं, शाम के रात्रि तक, या जैसा, ये ठीक नहीं। चलो आज ऐसा कर ले, नहीं ठीक नहीं, जो नियम दिया गया वैसे ही चलो। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? एक तो परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी बात आपका मन मरेगा। मन नियम से मरता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हो। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है। किसी ने पूछा किसी से कि क्या नियम है आपके, तो उनका हमारे संप्रदाय में तो नियम है ही नहीं। गजब की बात कह दी। यहां का जो नेम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाएं पर वो नेम छोड़ सकते हैं? देखो ना, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, नेम नहीं है। जो अब कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल के सुख का नेम, प्रियालाल के नाम जप का नेम। प्रियालाल हमारे यहाँ कोई नियम ही नहीं, मतलब खाओ पियो पड़े रहो केवल से। आप समझो, समझ के बोलो, ऐसे किसी को मत बोलो। परमार्थ में आज तक जिसको भी लाभ मिला है नियम से चलने वाले को प्राप्त हुआ है। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता। 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, यह संतों में देखा गया है। 6 बजे उठना, 6 बजे शयन, 6 बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो वैसे ही मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष सब सोते हैं, ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते हैं सब। ये नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमने देखा है गंगा के किनारे जैसे ब्रह्म 2 बजे शुरू हो जाता है, कुआं से जल अर्चना और सब दिनचर्या, गंगा नहाने के लिए फिर जाना, बाद में यहीं से स्नान करके फिर बाद में गंगा स्नान करने जाना। जो अनियमित साधन करता है, यद्यपि साधन अविनाशी, पर मन मरेगा नहीं, मन अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना। अनियमित, नियमित, आज 1 घंटे बैठे, कल 30 मिनट बैठे, परसों 10 मिनट और फिर आगे बैठे ही नहीं 2-4 दिन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए। और बार बार दिनचर्या का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंत्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये जो लोग ने कि जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं, कुछ लोगों को तो देखा है, यहां तो थोड़ा शासन है। सत्संग में भी बोतल खोली, एक घूंट ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर, अरे मर थोड़ी जाओगे, अमृत बरस रहा है, भगवत चर्चा को उसका पान करो। चिड़िया की तरह कभी ऐसे जेब में डाले, वो रंगीन पुड़ियों नहीं होती है ऐसे थैली, वो निकाला, भुजिया चबा, 2 पानी ऐसे,
मर थोड़ी जाओगे। एक बार भोजन डाल दो, प्राण पोषण होता रहेगा। एक बार नहीं, 2 बार से। इसके बाद ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये पाया, थोड़ा वो पाया, थोड़ा प्रसाद में मिले प्रणाम कर लिया, जरा चख लिया, रख लिया, और जब प्रसाद पाएंगे तब पा लिया। बार बार खान पान से भजन में विक्षेप पहुंचता है। अगर मन को मारना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो खान पान का समय, शयन का समय, शयन का समय मानो आप 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे आप सैया पर होना चाहिए। 2 बजे आप सैया छोड़ ही दो, नींद आई हो या ना आई हो, इससे कोई मतलब नहीं। नियम सो नियम, यानी आज रात में नींद नहीं आई तो आज सो लेते, नहीं, उठो तुरंत। आपकी दिनचर्या, अपने लोगों ने अभ्यास जब किया ना, तो उसमें यह नहीं कि जग के विचार करना है कि उठना है। जे ही घड़ी पर दृष्टि गई, आज तक भगवत कृपा से कभी अलार्म नहीं लगाया, बचपन से लेके अभी तक। मिले ही नहीं घड़ी तो अलार्म क्या लगाए, गंगा के लिए घड़ी लेके कौन घड़ी देगा, गरीब किसानों के। एक समय निश्चित, 5-10 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते, तुरंत वस्त्र हटाओ, तुरंत। ये नहीं कि ओढ़ के ध्यान करेंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो सो जाओगे। वो पहले अगर सर्दी के समय हटा दिया, ऐसे खुले बैठो, ठंडी लगेगी। अब नाम जप करो जितनी देर तुम्हारा नियम हो, नहीं तो चलो अपना शौच स्नान पवित्रता। फिर उस शयन वाले आसन पे न बैठे। अगर फिर नहा धो करके बैठ जाओगे तो एक नींद पूरी और हो जाएगी उसमें। और प्राय लोग यही करते ना कि पहले तो बोले नहाने धोने की जरूरत नहीं, नाम जप कर लेंगे, उसी में बैठे। ओढ़ के अगर बैठ गए तो सूर्य उदय हो गए, कितने नाम जपा उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो कम्बल की उसमें, या नहा के जल्दी से ओढ़ के बैठ गए फिर सो गए। ऐसे साधना नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर आसन में बैठ कर बहुत साधारण अवस्था, ऐसा नहीं कि खूब गरम गरम कंबल ऐसे ओढ़, नहीं, ठंडी लगनी चाहिए, शांत बैठ, आंख खुली। ध्यान नहीं करना चाहिए, आंतरिक ध्यान करो। आंख मूंद ली ना तो सुषुप्ति में पहुंच जाओगे। ध्यान पूर्वक ऐसे, जैसे चातक स्वाति की बूंद को निहारता है। भागवत में आया कि कैसे सुरता होना चाहिए, वक्ता के प्रति चातक दृष्टि से देखते हुए एक एक शब्द श्रवण इंद्री से वो पान कर रहा है, ऐसे शांत तो एकदम देखते हुए ऐसे पान। श्रुता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। आपके वस्त्र पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग सात्विक होना चाहिए। सोमवार को अमुक रंग का, मंगल को अमुक रंग का, बृहस्पति को अमुक रंग का, ऐसे ऐसे। चलने की भी अलग अलग स्टाइल, अलग अलग से डालना। कब अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक, सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांघ में मांस नहीं है, केवल पैंट ही पैंट दिखाई दे रहा है, बात ऐसा अभिमान है, ऐसे टांग चला मानो। ये सब नहीं, सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि अब लाल ही पहनना है तो अमुक कंपनी का आना चाहिए, लाल रंग का या पीले रंग का। कितने का स्वेटर, बोले 1,70,000 का है। अपना जीवन सात्विक हो, सात्विक वस्त्र भी वस्त्र आभूषण, और हमारा चलना भी सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक होना चाहिए। अब इसके बाद उपासक को देखो, ये तो नियमावर्तिता हुई। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है। क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों ये प्रेरणा आई, क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ, पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ, तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है,
लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया, आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है मन की जांच करना, क्योंकि हम मन ही बने हुए हैं, तो जांच क्या करेंगे। जांच तो वो कर सकता है जो थोड़ा मन से अलग हटा है ना, दृष्टा भाव देख रहा है मन को। हम तो मन ही बने हुए हैं, जो वो चाहता है वो हम चाहते हैं। देखो ना, बहुत बातचीत से समझ में आता है। आज हमारी ये खाने की इच्छा है, आज वहां जाने की इच्छा है, तुम्हारी थोड़ी, वो मन की है। थोड़ा अलग हट करके देखो, फिर उसमें निर्णय करो, सही है या गलत। जो जो विचारों में आप सपोर्ट दे देंगे वो मन के संस्कार बन जाएंगे। आप सपोर्ट नहीं देंगे तो संस्कार नहीं बनेगा। ये बहुत खास बात है। जब आप भजन में बैठे हो, साधन में, या चलते फिरते उठते बैठते, ये जो शास्त्र विरुद्ध गंदी स्फुरणा दे, आप बिल्कुल इसको सपोर्ट मत करना, नहीं ये संस्कार बना देगा। फिर वो आपके न चाहने पर भी आपको परेशान करेगा। और यदि आप बिल्कुल उदासीन रहे, जैसे पागल आदमी पीछे बोलता चला जाए, आप कुछ मत बोलो, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, ऐसे ही मन शांत हो जाएगा आपका। ये आपको फेंकता, आप परेशान मत होना, ये फेंकता रहेगा जो उसने जमा किया है, फिर शांत हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, उसका विषय स्फुरण नष्ट हो जाएगा। अगर कहीं मन भगवत संबंधी सलाह दे तो उसको दुलार करना चाहिए, सराहना कर, वाह आज आपने बहुत सुंदर बात। मन आपको कभी कभी अच्छी सलाह दे, और जहां आपको बुरी सलाह देने लगे तो फिर उसको धिक्कार दो कि प्रभु से बढ़कर तुमको ये लगा, प्रभु के नाम रूप से बढ़कर लगा। अंदर होना चाहिए, बाहर भले मत। ऐसे हो गए ना, वो सुधरने लगेगा। बस ये अच्छे से ध्यान रखो, जब ये गलत प्रेरणा करे तो या तो एकदम उदासीन, और या फिर इसको डांट लगा दो, प्रभु की तरफ चलना है, क्या गंदी बात अंदर। नहीं नहीं, अभ्यास से मन असत कार्यों को छोड़कर भगवत कार्यों में लगने लगेगा। धीरे धीरे जब इसको स्वाद मिलेगा तो पूरा का पूरा ये आपके अधीन होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं, मन वश की बात, मन की ताकत नहीं होती कि विषयों में चला जाए। आप करके तो देखो भजन, नहीं ऐसा होता तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। फिर वो मन ही वश में नहीं होता, फिर क्या, नहीं ऐसा नहीं। पूरे जीवन को पढ़ा है। साधु की सबसे बड़ी पढ़ाई मन की होती है, वो मन को पढ़ता है, पूरे जीवन मन को पढ़ा है उसने, देखा है मन अब क्या परिवर्तन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या स्थिति, अब क्या स्थिति। सच्ची मानिए, एक दिन मन मनमोहन बनकर के अनुभव करा देता है। कहीं और अनुभव नहीं होता, इसी में अनुभव होता है। निहाल कर देता है, धन्य धन्य कर देता है। बस इसके असत वासनाओं, असत चेष्टाओं, असत स्फुरणाओं का आप साथ न दें तो ये आपसे अलग हो नहीं सकता, ये भगवदानंद में डुबो देगा। इसे अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुनाओ, इसे अधिक से अधिक प्रभु की छवि के दर्शन कराओ। देखो, भरो, मन में भरो, खूब भगवत चर्चा करो। प्रभु की श्री विग्रह, आप जिस कमरे में शयन करते हो उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। परिवार की फोटो या किसी अन्य आकर्षणकारी वैभवशाली की फोटो, ऐसा नहीं, या कोई अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि, जिधर दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे। उठते बैठते अपना तो कमरा अंदर से ऐसा ही होना चाहिए, पूरे कमरे में नाम लिख लो, राधा 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 वल्लभ सिंह, राधा 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 राधा, या लिखी हुई टांग, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जिधर अब राधा राधा राधा, अखंड स्मृति। और उस जो आपका वास्तविक साधन कक्ष हो, शयन कक्ष हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्य का प्रवेश ना हो, कोई भी हो, सदगुरुदेव की शिवा, आराध्य देव की शिवा, उसका आप देखना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार इस बात का अनुभव हुआ कि जैसे बाहर मन विक्षिप्त हो गया किसी बात से, किसी उपासक से, और जे भी
तो एकदम जैसे एकदम बदल गए व्यक्ति, और भजन बड़ी तीव्रता से होने, क्योंकि वहां परमाणु भजन के वो भागवती कक्ष होता है। इसके लिए भाई जी ने भी सावधान किया, अगर ऐसा हो जाए तो मान लो असुविधा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए कि भगवत मार्ग के पथिक का जो वास स्थल है, जहां वो शयन करता है, बैठता है, उसमें सांसारिक पुरुषों का प्रवेश ना हो। इसलिए हो सकता शब्द लगाएगा, एक ही परिवार में रहते हो, आप ऐसा झगड़ा करोगे कि हमारे कमरे में ना जाए कोई रिश्ते नातेदार या अन्य परिवार के सदस्य, कठिन हो जाएगा। अगर हो सकता हो तो भगवत प्रेमी महात्मा के सिवा, भगवत भजन करने वाले के सिवा प्रवेश न हो, तो आप देखो कि उस कमरे में ऐसी परमाणु आ जाएगी कि आपका मन वहां प्रवेश करते ही भजन में लगने लगेगा, बड़ी शांति का अनुभव होगा। इसे खूब भगवत चर्चा सुनाओ, भगवत चर्चा करो और भगवत श्री विग्रह के दर्शन कराओ, बड़ा लाभ मिलता है। जैसे आप जहां शयन कर रहे हो, सामने अगर अपने आराध्य देव की छवि हो ना, बार 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 दर्शन का शौक, और कभी कभी तन्मयता एकाग्रता करते हुए अगर शयन कर जाओ तो स्वप्न में वही छवि के दर्शन करते हुए पाया जाता है। एकाग्रता का बड़ा महत्व है। अगर आप नाम में एकाग्र करके सो जाओ तो आप देखो जगते समय आपकी वही नाम चलता मिलेगा। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, ये पल पल में कुछ और, ये भटकाता रहता है। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना, ये तुम ही से बलवान है, तुम ही से खा पी के तुम्ही को पटकेगा अगर इसके अनुकूल रहे। और अगर आप अपने, तो ये इसकी ताकत नहीं आपको गिरा दे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं कर सकता। पक्का आप सपोर्ट मत कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर इसका स्वभाव है कि एक क्षण में अपने अनुकूल कर लेना। जहां दिखाया कि हम आपको ऐसा सुख प्रदान करेंगे, जल रहे हो ना, अभी आनंदित हो जाओगे तो आप दस्तखत कर दोगे, जी बस वो ले गया। आपके दस्तखत के बिना कुछ नहीं कर सकता। कई बार इससे उपासक को हारना होगा, क्योंकि बताया नहीं वो दस्तखत करवा लेगा, पर तुम साहस मत छोड़ना इसके परास्त करने का। सैकड़ों बार ये हराता है। सच्चा उपासक वही है कि गिर करके, हार करके भी उसको हराने का उत्साह न छोड़े। ये हरा देता है, बहुत बार हरा देता है, क्योंकि पूर्वाभ्यासी बहुत दांव पेच जानता है, हमको अपने अधीन किए रहता। कई बार तो ऐसे ढंग से हराता है कि समझे नहीं आता कि मुझे हरा रहा था क्या। जब हार गए तब लगता है हाँ हार तो गए, इसका मतलब हमको हरा रहा था। हिम्मत मत हारना, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम प्रभु के सीधे अंश हो और ये तुम्हारी ताकत से बलवान हो रहा है। दृढ़ता से लड़ो तो दिन दिन तुम्हारा बल बढ़ेगा और मन का बल घटेगा, और यदि इसका सपोर्ट करते रहोगे तो इसका बल बढ़ेगा, तुम्हारा घटेगा। तुम इस पर जिस दिन विजयी हो गए तो ये मन मन न रहकर श्री कृष्ण हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये बहुत चतुर है, ये कभी डरवाएगा तुमको फिर अपने अधीन करेगा। ऐसा ही होता है, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, कभी बड़े सुख का प्रलोभन देगा, परंतु तुम इसके धोखे में मत आना, भूल कर इसका विश्वास न करना। अपनी हिम्मत टूटने न पावे, लड़ने में कमी न होने पावे, इससे लड़ाई लड़नी। यह हम मन से तो लड़ते नहीं, बाहर झगड़ा करते घूम रहे हैं, इससे लड़ो, ये बेईमान जो हमको परास्त कर रहा है।
अंत में आप देखोगे आपकी आज्ञा पर खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़, अब जैसा आप जैसा, ये विश्वासी सेवक बन जाएगा। मन को कभी निकम्मा मत रहने दो। अब तो सब हो गया, वाणी पाठ भी हो गया सब, 3 घंटे तो कोई बात है नहीं, 3:30 बजे शाम के जाना है। 3 घंटे में वो इतना मसाला एकत्रित कर देगा कि 3 महीने में तुम सत्संग के द्वारा उतना सामग्री नहीं एकत्रित कर पाओगे उसको हराने के लिए। बहुत चतुर है, इसको खाली मत रहना। एक आदमी ने भूत सिद्ध किया, भूत सिद्ध हो गया। भूत ने कहा कि काम बताओ हमें, अमुक काम, एक क्षण में कराया। और बताओ, और क्या बताएं? बोले काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे तुम्हें, हम तुम्हें मार देंगे हम। वो जो भूत सिद्ध करने के लिए मंत्र दिया था वो गुरु के पास गया, बोले महाराज वो तो कह रहा मार डालेंगे अगर काम नहीं बताओगे। ठीक है, एक लंबा बांस खड़ा कर दिया और कहा इस भूत को आदेश करो इस पे उतरो चढ़ो, जब तक हम कोई काम ना बताएं तो यही तुम्हारे ऊपर का विषय। बस ऐसे ही मन भूत है, उठा पटक देगा आपको किसी न किसी विषय में। इसको काम बताओ, क्या? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, चढ़ते उतरते रहो, इसे नाम में चलते रहो। जब और कोई काम होगा तो बताएंगे, चलो सेवा कर लो, बाड़ी पाठ कर लो, नहीं है ना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पक्का समझो भूत है, मार देगा तुम्हें। अगर राधे श्याम रूपी बांस में इसे चढ़ाओगे, उतारोगे नहीं तो पटक देगा किसी न किसी विषय में, फिर छाती जलेगी, दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ये ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है कि लगता है अब भी इसकी जरूरत है। प्रभु के होके, प्रभु का नाम जप करके, प्रभु के मार्ग में अब भी इसकी जरूरत है। जो तुमने किया, जो तुमने सोचा, जो तुम सोच रहे हो, इसकी जरूरत है। बहुत सावधान, नाम कभी छूटे ना इसको। उसमें ये निकम्मा मन बर्बाद कर देता है। निकम्मा रहोगे तो इधर उधर की बातें सोचेगा। एक और बात बता दें, जब तक नींद ना आवे तब तक लेट करके भजन मत करना। किडनी थोड़ी खराब है तुम्हारी कि तुम्हें बैठने में परेशानी। अपने लोगों ने ऐसा किया है कि अब जैसे रात्रि में है माला लेके बैठ गए, अब नींद नहीं आ रही तब तक माला चल रहा है, भजन चल रहा है। जब नींद आने लगी धीरे से लेट गए, माला छाती में रखा है, अगल बगल कोई अपने माला में ही है। अब लेट करके कि नींद का इंतजार, तो नींद तो आए कि ना आए, लेकिन ये क्या क्या प्रोग्राम आ जाएगा वो आप देख लो। नए साधक सावधान नहीं रहते तो दुर्दशा अपनी कर लेते हैं क्रियाओं के द्वारा, अन्य चेष्टाओं के द्वारा। शयन के समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिन भर तो आपको ऐसी सेवाएं मिली हैं, ऐसे साधन मिले हैं जो भगवदानंद में डुबोने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन जो आपका पर्सनल समय है उस समय आप सावधान रहना। अब आप फुर्सत में लेट गए, जे भी फुर्सत सोच के लेटे कि सब हो गया, अब उसका प्रोग्राम शुरू मन का। अब आपकी इधर उधर चित्तवृत्ति, फिर मोबाइल जो पास है तो फिर क्या कहना है। मन को तो मानो अमृत मिल गया, वो आपको प्रेरित करेगा। जहां आपने कोई गेम, ये वो नौटंकी नाटक की, जहां बस उसको मसाला मिल गया वो आप काफी है। वो आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा कि सुबह दिनचर्या में हाजिर नहीं हो पाओगे। कहाँ है वो? बोले अभी तो आया ही नहीं वो। क्यों? मन ने उसको परास्त कर दिया, इसलिए नहीं आया। बहुत सावधान। ये निकम्मा रहेगा तो बुरी बुरी बातें सोचेगा। खास बात है, दिन भर सावधान रह सकते हो माना, लेकिन शयन के समय जब आप अपनी सैया पे गए, आप होश ठिकाने रखो, बिल्कुल सावधान। यहां थोड़ी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, अभी तो सावधान है ही हो, नहीं तो अभी खड़े हो, तुम्हारे पितर तक तृप्त हो जाएंगे अभी है। लेकिन कमरे में सिटकिनी बंद, अब शयन के लिए गए, आप होश में, यही होश खो जाते हैं। ध्यान रखना, मन आपसे ऐसी चेष्टाएं कराएगा, क्रियाएं कराएगा, ऐसा दर्शन कराएगा, ऐसा सोचवाएगा, पूरे दिन की साधना को मटिया पलेट कर देगा, पोछा लगा देगा। हमारी प्रार्थना मान लेना, जब तक नींद ना आवे तब तक सोने के लिए आप लेटना नहीं। यदि जवान साधक हो, माला हाथ में,
ऐसे दोनों हाथ कब्जे में है, जवान से नाम या मंत्र अंदर। अब थक गए, सो गए तो ऐसे सो जाओ, आपकी शैया परम पवित्र है। अगर घंटा 2 घंटा इंतजार नींद का तो पक्का वो भ्रष्ट करा के रखेगा, पक्का। हमारी बात लिख लो। सावधान, शयन के समय हर उपासक सावधान। उस समय विशेष आवश्यकता आपको भजन की है, क्योंकि वो एकांत है और आपके ऊपर उस समय मन को हावी होने का अवसर मिल गया। इसलिए सावधान, सत्संग को सुना जाए, मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए, और इस भूत को हर समय नाम रूपी बांस पे चढ़ाते उतारे। राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।